जानने आते, मानने आते, देखने आते हैं, उनका कोई प्रमाण ढूंढने जाओगे तो प्रमाण नहीं मिलेगा, केवल आपकी मान्यता के ऊपर वो टिके हुए हैं। लेकिन ये अलखनाथ भगवान का प्रमाण आप स्वयं खुद हैं कि आप हैं। तो इनका प्रतिबिंब यहाँ पर क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारा जो निज रूप है, जो देखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, मानने में नहीं आता, और वो हर समय विराजमान है, जिनकी सत्ता हमेशा कायम है, वही सर्वशक्तिमान है। तो इस संसार में आकर के हमें नाना प्रकार के रोग लगते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। 3 प्रकार के तापों से हम आप परेशान रहते हैं। देवी आपदा से, देह के रोगों से और प्रारब्ध कर्मों से, नाना प्रकार के बीमारियों से हम लोग ग्रसित रहते हैं। और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए हम संसार में भागते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं उनके पास, और उन्होंने अपने अपने धर्म के एक भगवान बना करके तैयार किए हैं। उन्होंने अपने अपने धर्म के भगवान बना करके तैयार किए हैं। वो उनकी तारीफ कर कर और उनके बारे में बता करके हमें आप गुमराह करते हैं। और मरता क्या नहीं करता, अपने दुख दूर करने के लिए हम उनके पास जाते हैं। वो हमसे जैसा कहते हैं वैसा हम उनके बताए अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये अलखनाथ भगवान जो सबके अंदर विराजमान है, वो यहाँ पर एक प्रतिबिंब उनका बना के तैयार किया है। ना कोई मूर्त है, कुछ भी नहीं, केवल एक प्रतीक है उनका, जो हमारे आपके अंदर बोलने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये इनका पूजन आपके निज रूप का पूजन है। इनका ध्यान करना आपके निज रूप का ध्यान करना है। अलख इनको इसलिए कहते हैं कि या माने नहीं, लख माने देखना। इनको कोई देख नहीं सकता, इनको कोई जान नहीं सकता, इसलिए इनको अलग कहते हैं। अनाथ इसलिए कहते हैं कि इनके कोई माँ बाप नहीं है, और जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है उसको अनाथ कहा जाता है, इसलिए ये अनाथ है। और ये अजर अमर अविनाशी है, ना कभी पैदा होते हैं और ना कभी मरते हैं, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो हम अपनी सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए, वैसे इस अध्यात्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में, इसमें इसका कोई समावेश नहीं है। क्योंकि जब हम आत्मज्ञान को पा लेते हैं, जब हम आत्मज्ञान को पा लेते हैं, तो फिर वैसे ही सारे दुख दूर भाग जाते हैं, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। लेकिन हम गुमराह इतने हो गए हैं कि हम इन दुखों से दूर ही नहीं हो पा रहे। इतनी मान्यताएं हमारे अंदर जम गई हैं कि वो दूर ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अलखनाथ भगवान का सच्चा दरबार है। यहाँ जो भी प्रेमी लोग अपने सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए अर्जी लगाता है भाव श्रद्धा के साथ, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और काफी प्रेमी लोग इस दरबार से लाभ भी उठा चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो जाने कहाँ कहाँ दरबार में कितना कितना रुपया अपना बर्बाद करके आए, लेकिन इस दरबार में आकर के निःशुल्क सही हो गए। और इसके नित्य प्रताप सभी लोग प्रमाण देख ही रहे हैं। तो इसलिए दरबार लगा हुआ है कि हमारे सांसारिक दुख दूर हो जाएं, ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सकें। क्योंकि ये जीवन हमें आपको प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला। और शाम के सत्संग में मैंने सभी प्रेमियों को बताया था, जो प्रेमी लोग साधना शिविर में भाग लिया था, जिन लोगों ने, वो बड़े परम सौभाग्यशाली है। क्योंकि रात लगभग 2:30-3 बजे तक कार्यक्रम चला था, जिसमें गुरु पूर्णिमा का पूरा विधान और उन प्रेमियों को बिठा करके ये बताया गया था कि समय थोड़ा है। एक भविष्यमाल का पुस्तक है, जिसमें 4 संतों ने अपनी भविष्यवाणियां की हैं, और उनकी जितनी भविष्यवाणियां थी वो सारी सटीक उतरी है। उन्होंने बताया सन 2035 तक इस संसार में केवल आबादी 33% रह जाएगी। और मृत्यु किन लोगों की बताई है? जो लोग मीट मछली नशा का सेवन करने वाले हैं, जो प्रभु की भक्ति से वंचित हैं, उनके अंदर नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होकर के अकस्मात मृत्यु उनकी होगी और सारी आबादी खत्म हो जाएगी। केवल 33% लोग रह जाएंगे, और ये सन 2035 तक।
और हम आप देख भी रहे हैं, नित्यप्रत अनोखी से अनोखी घटनाएं हो रही हैं। और ये उन संतों की भविष्यवाणियां बिल्कुल सत्य हो रही, जितनी भी पीछे भविष्यवाणियां की वो सारी सटीक उतरी। तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे भी उनकी भविष्यवाणियां सत्य होंगी। और कुछ ऐसा आभास भी हो रहा है कि बिल्कुल ये बात सत्य है, हमारे आपके पास समय बहुत थोड़ा है। इसलिए जिसलिए हमें मानव जीवन मिला, जिसलिए हम गुरु की शरण में गए हैं, वो कार्य हमारा बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। और ऐसी युक्तियां बताई शाम साधना शिविर में, जो लोग जिन लोगों ने साधना शिविर में भाग लिया है, कि शायद है कि जीवन में उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ होगा। जिस गति को प्राप्त करने के लिए संत महापुरुष हजार हजार वर्ष वनों में जाकर के, पहाड़ों में जाकर के तपस्या करते थे, लेकिन वो गति उन्हें शाम मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर प्राप्त हुई। और उन्होंने उस बिंदु को छुआ जिस बिंदु से आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए हम आप भी